हम पढ़ रहे थे रक्त परिसंचन तंत्र, पहली क्लास कंप्लीट कराई जिसमें मैंने बताया कि रक्त परिसंचन तंत्र का मतलब क्या होता है बेटा, रक्त का पूरे शरीर में घूमना। परिसंचरण परिसंचरण का मतलब क्या होता है, पूरे शरीर में घूमना, सर्कुलेशन करना। क्यों करता है कि हमारे शरीर में जो है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, है ना, इन सबको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और शरीर में बने हानिकारक तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि अपना CO2 या जल या विषाक्त पदार्थ, यूरिया वगैरह जो कुछ बनते हैं शरीर में, उन सभी तत्वों को शरीर से बाहर निकालना या उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। समझ रहे हैं? जैसे कोशिका में श्वसन हुआ तो वहां पर CO2 बना, तो CO2 कहां तक आएगा, फेफड़ों तक। कौन लेके आएगा बेटा, रक्त लेके आएगा। कौन लेके आएगा, रक्त लेके आएगा। हमने कहा साहब H2 यानी जल बना, तो जल को किडनी तक कौन लेके जाएगा, रक्त लेके जाएगा। किडनी से ही मूत्राशय में इकट्ठा होगा और मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकलेगा। क्लियर है ये तो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ये सब रक्त परिसंचरण तंत्र में जो अंग काम करते हैं वो कौन कौन से, दिल एक तो है ही, रक्त है जो घूमता है, पंप कौन करता है, दिल करता है, और काय के माध्यम से जाता है, पाइपों के माध्यम से, उन्हें क्या कहते हैं, रक्त वाहिका। एक तो इंजन होगा और पाइप हो गए, और कुआं में पानी होगा, पानी काय से फेंकेगा, पानी का होगा रक्त, इंजन का होगा दिल, और ये पाइप का होगा रक्त वाहिकाएं। समझ गए, पूरे शरीर में पानी दे दो, इतनी सी बात है। ठीक, अब मैंने कल आपको रक्त के बारे में बताया, हम पढ़ के बारे में बताए थे रक्त के बारे में, कि रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्या है, कैसे बना होता है भैया, प्लाज्मा और रक्त के कण। रक्त के कण, प्लाज्मा होता है 60% और रक्त कण होते हैं 40%। प्लाज्मा की कल डिटेल में बात हो गई थी। रक्त कण मैंने बताया था, रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स, ये 3 होते हैं। अब ये बता दिए थे मैंने आपको कल, इनके बारे में पढ़ लिया था हमने। अब हम आगे देखो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, रक्त रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप। आप लोगों ने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप A है, किसी का A पॉजिटिव है, नेगेटिव है, B है, C है, D है, E है, F होते हैं क्या, नहीं होते। क्या होते हैं, A B, AB और O, 4 ग्रुप होते हैं। ये पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बेटा, हम इनको समझने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं आपको, फिर आपको पढ़ा दूंगा। देखिए बेटा, रक्त ग्रुप की अगर बात करें, ब्लड ग्रुप, तो आपको पता है अच्छी तरीके से, नहीं पता है तो सुन लीजिए। रक्त में हमने कहा था, देख तो एक तो हमारा क्या था, प्लाज्मा। क्या था, प्लाज्मा। और दूसरे हमारे रक्त के कण थे, कण में क्या था, RBC। क्या था, RBC। RBC में एक जो प्रोटीन पाया जाता है उसे बोलते हैं हम क्या, एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। और जो प्लाज्मा उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। बॉडी काय में होता है बेटा, ये होता है काय में, प्लाज्मा में। काय में होता है, प्लाज्मा में। और एंटीजन, एंटीजन काय में होता है, RBC में। काय में होता है। अब सबसे पहली बात तो आप दिमाग में रख लें, ये जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन, इनको हम दर्शाते हैं कैपिटल A B से दर्शाते हैं। कहाँ से दर्शाते हैं, 2 प्रकार का एंटीजन होता है, या तो A होता है या B होता है। ठीक है, एंटीजन कितने होता है, 2 प्रकार का। क्लियर है, सुनना ध्यान से, समझना। हमारे जो RBC होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन 2 प्रकार का होता है बेटा, एक तो A होता है, कैपिटल A, और एक B होता है। ठीक, और जो हमारा रक्त में जो प्लाज्मा होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम दर्शाते हैं स्मॉल a और स्मॉल b। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब एंटीजन एंटीबॉडी की बात हो गई। अब महत्वपूर्ण बात कि ब्लड ग्रुप तय कैसे होता है। ब्लड ग्रुप बेटा तय होता है कैसे, एंटीजन से। कैसे तय होता है, एंटीजन से। देखिए बेटा, ये हमारी क्या है, ये हमारी RBC है। ये क्या है, हमारी RBC।
आरबीसी में जो एंटीजन होता है वो देखो क्या हो सकता है, मैंने बनाई है हमारी आरबीसी, क्या बनाई, आरबीसी। आरबीसी में ये है एक एंटीजन, कौन सा एंटीजन है, ए, कौन सा है, ए, मैंने ए बना देता हूं, ए टाइप का क्या है, एंटीजन है, समझ में आ रही है आपको, ए है, ए एंटीजन ए। और ऐसी आरबीसी हो गई, इस पे एंटीजन, ये लाल रक्त कणिका है, इस पे ऐसे क्या बन रहा है, तीर से बन रहा है, तो ये हमने कहा साहब एंटीजन बी, ध्यान सुनना, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ऐसा, कैसा हो गया, ऐसा, कैसा हो गया, गोल गोल, कैसा हो गया, गोल गोल, तो बी बन रही, बी टाइप की। अगर इनको तो मिला दो नीचे तो क्या बन जाती है, बी बन जाती, नहीं बन जाती, इसमें इन दो को मिला दूं, ये बन गई बी, देखो ये ए है तो ये बी हो गई, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको लाल से, इसको पीले से बना लेते हैं, पीले से, एंटीबॉडी को बना लेते हैं पीले से, ये ऐसे है ना, ये क्या हो गई अपनी एंटीजन बी, क्या हो गई बेटा, एंटीजन बी, ये क्या है, एंटीजन ए। मैं काय की बात कर रहा हूं, आरबीसी की, काय की बात कर रहा हूं, आरबीसी, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बत्ती आरबीसी में क्या होता है, एंटीजन ए, तो ये ए हो गया, एक में क्या होता है, एंटीजन बी, तो ये बी बना दिया। एक आरबीसी में क्या होता है, एंटीजन ए भी होता है बेटा और बी भी होता है, तो ये एंटीजन, इसमें हमने कहा साहब ये क्या था, एंटीजन ए, चल बना देता हूं मैं, ए है, ये ए है, ए है, ए है, ए है, और देखो बी भी होता है, क्या होता है, बी, 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 बी। अच्छा, एक एंटीजन जो होता है ना, उस पर ना तो ए होता ना बी होता, वो गंजी है, एकदम सपाट, ओ का मतलब क्या, जीरो, वो मतलब क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, गंजा है, वो गंजा होता कि नहीं होता, कुछ भी नहीं है इस पे, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, एंटीजन जीरो, ओ जीरो को ओ ही कह देते हैं, ठीक है। तो आप मतलब चार ब्लड ग्रुप हो गए, ध्यान सुनना, एंटी ब्लड ग्रुप का क्या होता है, एंटीजन ए, पापा ए बन ही रहे थे, एंटीजन बी, काय में आएंगी जा, लाल रक्त कणिकाओं में, काय में, आरबीसी, ध्यान समझ लीजिए तरीके से, और जहां पे एंटीजन ए भी हैगी और बी भी हैगी, और जहां पे कहूं की नहीं है, ओ हो गई, सो ब्लड ग्रुप क्या हो गए, चार, ए बी और ओ हो गए। अब हम बात कर रहे हैं क्या की, एंटीबॉडी की, क्या बात कर रहे हैं। अब देखो, पहले मैंने कही साहब ये एंटीजन क्या है, ये हमने कहा साहब एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी भी। तो ऐसा करते हैं, देखिए थोड़ा इसको, जैसे मैंने ऐसे बना देता हूं मैं कि साहब ये है, अब इसको समझ लो, इस तरीके से समझ लो, इसमें क्या बना हुआ है, खांचा, ऐसा खांचा बना हुआ है, कैसा खांचा बना हुआ है, ऐसा खांचा, और इसमें जो खांचा बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, इसमें इसको बना देता हूं मैं लाल कलर से, इसको बना देता हूं लाल कलर से, इसमें जो खांचा बना हुआ है बेटा वो कैसा बना हुआ है, वो ऐसा बना हुआ है, ए के जैसा, कैसा बना हुआ है, ए के जैसा, बन रही उल्टी, ये मतलब इसमें कैसी बन गई थी, बी जैसी, अंदर तरफ बी दिख रही ना आपको, ये देखो ये क्या है, बी टाइप की, क्या है, बी टाइप की, ये बी टाइप बन रही है, ऐसी बन रही ना, ऐसी, इसमें कैसे बना दी मैंने, ए टाइप की, ठीक है। और इसमें हमने जो है, इसमें देखो यहां पर हमने रख दिया कि साहब दो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी कितने होते हैं, दो बेटा, कायम होते हैं एंटीबॉडी, प्लाज्मा कायम होता है, प्लाज्मा, एंटीबॉडी कितने होते हैं, दो, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये समझ में आ गई आपको मेरी बात। अब देखो दो ही होते हैं, दो ही एंटीजन होते हैं और दो ही एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन कायम होते हैं आरबीसी में और एंटीबॉडी कायम होते हैं प्लाज्मा, ये यहां तक क्लियर है। चलो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ब्लड ग्रुप है तो आपसे पूछेंगे कौन से एंटीजन ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती। अब एक बात याद रखना, जैसे मैंने कहा कि एंटीजन ए है, इसमें ए और इसमें भी है ए, अगर ये एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मिल गए तो ए जाम में फंस जाएगी, जो आप खांचो जाम में फिट बैठ जाएगा, और रक्त जो है बह वो बंद, रक्त का बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, कब बन जाएगा बेटा, ताकि जब जे जाम में फंस के रह गए
फंस के रह गए ना, तो फिर रक्त बहेगा कैसे? समझ रहे मेरी बात? इसलिए रक्त में क्या कर रहा हूं मैं कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए कभी नहीं रह सकती। अब ऐसे ही का काम होगा, एंटीजन बी और जा एंटीबॉडी बी, जे अगर मिल गए तो आपस में फिर खांचे खांचे बैठ जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल गरारी होता है ना, गरारी ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे जी, तो फिर जो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए क्या कहना है बेटा कि एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी बी कभी, एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी बी नहीं रहेगा और एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी बी नहीं रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या कहना है कि एंटीजन जब ए होता है तो एंटीबॉडी बी होता है, जब एंटीजन बी होता है तो एंटीबॉडी। अब मेरी बात सुनना प्यारो, जो आगा जहां में एंटीजन ए भी हैगी, देखो जहां में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, अगर जहां पर ना कहूं को भी रख दो, या एंटीजन चाहे ए रख दो चाहे रख दो बी, तुम कहूं को ही रखोगे तो जहां में दो ही खांचे आएंगे। बात समझ रहे हो? जहां में ए वालों खांचो भी है और जहां में बी वालों खांचो भी हो। दिखा रहा हूं, देखो दिखा रहा हूं, इधर देख, जा बोर्ड देख, दिखा रहा हूं ना, ऐसा ही क्या है देख। अब अगर जहां में तू जाए रखेगो तो जो भी जाम बीत जाए, और जाए रखेगो तो जो भी जाम बीत जाए, मतलब कछु भी मिल जाए, कहूं कोई एंटीबॉडी मिल जाए, रक्त को धक्का जम ही जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है ना? ब्लड ग्रुप ए बी में, कहा के ब्लड ग्रुप में ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। अब ब्लड ग्रुप ओ, तो जहां में कहूं को हो जाए, क्या है कि जहां में खांचो ही नहीं है, जो तो चिकना सपाट है, तो चाहे एंटीबॉडी ए होए चाहे एंटीबॉडी बी होए, तो जहां में दो ही एंटीबॉडी होते हैं। बात सही में आ गई प्यारो? समझ में आ गई अच्छे से? मैं रिपीट करूंगा एक बार, देखो बेटा, रक्त ग्रुप तय होता है कार से आरबीसी से। कहां से होता है? आरबीसी का होता है हमारे खून के लाल रक्त कण। का होते हैं? लाल रक्त कण। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ब्लड ग्रुप को कौन तय करता है? तो आरबीसी तय करता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? एंटीजन। एंटीजन के टाइप होते हैं दो टाइप के, ए और बी। ठीक है, तो रक्त ग्रुप कितने तरह हो सकता है? चार प्रकार का। ब्लड ग्रुप ए जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी जिसमें एंटीजन ए बी होता है और एंटीजन जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, और ब्लड ग्रुप ओ जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। बात सही में आई मेरी? ऐसे ही। अच्छा, अब मैंने कहा कि प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दो प्रकार होता है, ए और बी। ये है कि एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी ए नहीं रहेगा, क्या रहेगा? बी रहेगा। एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी, ऐसा तो नहीं हो रहा एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी गड्ढबड्ड होगा, वही गड्ढबड्ड तो नहीं हो रहा है, गपन घोड़ा कर लो भाई। समझ रहे मेरी बात? अलग अलग रखना चीजों को। एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी ए नहीं रहेगा, बी रहेगा। एंटीबॉडी बी के साथ में, सीधी सी बात, अपोजिट रहेंगे। क्या रहेंगे? अपोजिट। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं, वहां ना तो एंटीबॉडी ए आ सकता ना बी आ सकता। अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब दोनों आ सकते हैं। इसलिए बेटा ये क्या होता है? ये होता है सार्वत्रिक ग्राहक, रिसेप्टर। ब्लड ग्रुप ए वाले, ए बी वाला किसी से भी रक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई सा भी इसमें जो है, इसमें दोनों ही एंटीजन हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं चलती। ब्लड ग्रुप बी वाला जो ओ वाला है, वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। बात सही में आ रही है? ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को रक्त दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ले सकता है। बाकी फिर जिसको जैसा, ए वाला ए से लेगा, बी वाला बी से लेगा। ये क्लियर हो गया? सही में आ गया? ये बात है। अब एक बात बताता हूं मैं, एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम बोलते हैं क्या, आप ये तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, लेकिन अब इसमें प्लस माइनस की बात नहीं हुई। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि ये ब्लड ग्रुपों के बारे में जिस व्यक्ति ने हमें सबसे पहली बार पढ़ाया बेटा, उस व्यक्ति का नाम था क्या? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। और प्रश्न बनेगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा कि बताइए ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी?
कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। कौन ने करी? समझ में आ गई क्या मेरी बात? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। एक ये तो एंटीजन और एंटीबॉडी की बात हो गई थी। बाद में वीनर नाम के वैज्ञानिक ने और कार्ल लैंडस्टीनर साथ मिल करके एक और नई चीज खोज डाली एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा। एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा इसे बोलते हैं RH फैक्टर। क्या बोलते हैं? देखो बेटा ध्यान सुनना, जैसे मैंने कहा कि ये कोई RBC है, ओके, इस पे क्या हो सकता है? इस पे हमने कहा साहब दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है एंटीजन A बेटा, या क्या हो सकता है, या हो सकता है एंटीजन B, यही हो सकता है। दो चीजों की बात की, या फिर कोई नहीं हो सकता। पर उसने देखा कि यार एक चीज और हो सकती है, तो सब में तो नहीं होती पर किसी किसी में होती है। एक ऐसा वो होता है एक चौकोर टाइप का, ऐसा हल्का सा बिंदु ऐसा। इसे उसने क्या नाम दिया? इसे उसने नाम दिया क्या? RH फैक्टर। क्या नाम दिया? RH फैक्टर। आ रही मेरी बात समझ में? जिसकी रक्त कण में, जिसकी RBC में ये वाला पॉइंट होगा उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव। अगर आपका रक्त A पॉजिटिव है तो मतलब आपके में RH फैक्टर है, और A नेगेटिव है तो नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? RH है तो पॉजिटिव, RH नहीं है तो नेगेटिव। चाहे A के साथ हो, चाहे B के साथ हो, चाहे AB के साथ हो, चाहे फिर O के साथ हो, किसी के भी साथ हो सकता है। RH हो भी सकता है और नहीं। अगर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अच्छी आ रही है? ना आ रही हो तो कह दो। ब्लड ग्रुप समझ में आ गए? अच्छे समझ में आ गए? अब मैं पढ़ा दूं ब्लड ग्रुप को, अब पढ़ लो। अगर पहले पढ़ा देता तो तुम हो बातें, अब तुम हो नहीं पाओगे, अब तुम समझ लोगे। कार्ल लैंडस्टीनर ने, कौन ने? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में रुदरबर्ग ब्लड ग्रुप का पता लगाया। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? एंटीजन, के कारण रक्त में भिन्नता पाई जाती है। ब्लड ग्रुप काय की वजह से होता है? RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के वजह से। याद रखना ब्लड ग्रुप काय कौन तय करता है? RBC का ग्लाइकोप्रोटीन। रुधिर में उपस्थित प्रोटीन्स को एंटीजन और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। समझ गए का? आओ, मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, AB, B, AB और O, जिसमें एंटीजन A, इसमें एंटीजन B, इसमें एंटीजन दोनों AB, इसमें कोई भी एंटीजन। समझ में आ रही है का? आ रही है प्यारो? आ गई। रुदरबर्ग A में एंटीजन A, रुदरबर्ग A में एंटीजन A पाया जाता है। बी रुदरबर्ग व्यक्ति में एंटीजन B होता है। AB रुदरबर्ग वर्ग में A तथा B दोनों एंटीजन, जो समझाया है वही का वही लिखा है, पाए जाते हैं, परंतु एंटीबॉडी नहीं होता। काय में? AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। इस रुदरबर्ग को सार्वत्रिक ग्राहक यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या कहते हैं? सबसे ले सकता है। किसको? AB सबसे ले सकता है, O सबको दे सकता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर लेने वाला और यूनिवर्सल डोनर सबको देने वाला। रुदरबर्ग O में कोई भी एंटीजन चिकना होता है, गंजा। कौन सा? O। और इसमें परंतु इसमें एंटीबॉडी A तथा B होते, एंटीबॉडी A भी होता है और एंटीबॉडी B भी होता है, पर एंटीजन नहीं। इस रुदरबर्ग को सार्वत्रिक प्रदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, RH फैक्टर जिसकी खोज बाद में हुई, जो पहले पता, ये भी कहाँ पाया जाता है? RBC पे, छोटा सा कण। रीसस नाम के बंदर में किसने? ये भी पसंद थे, एक बंदरा है तो बंदरा ना हो तो रीसस। लैंडस्टीनर तथा वीनर ने, 2 व्यक्ति आ गए, एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की। विशेष प्रकार का, ये चरखोटा टाइप का था, इसे RH फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RH फैक्टर। यदि RH प्लस पुरुष, यानी जिसकी जी का क्या है? पॉजिटिव है ब्लड, और रक्त कैसा है? स्त्रीय कैसा है? नेगेटिव है। A पॉजिटिव वाली महिला, ये पॉजिटिव वाला पुरुष और A नेगेटिव वाली महिला,
कि यदि विवाह कर दिया जाए तो पहली संतान तो अच्छे से हो जाएगी, एक संतान तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो संतान होगी वो गर्भ में ही क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें रक्त क्या हो जाएगा, फंस के रह जाएगा और रक्त बह नहीं पाएगा। क्या कहते हैं इसे? गर्भ शिशु को रक्त जमने के कारण मृत्यु हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। ये बीमारी का नाम है। कुछ में होता है कि एक बच्चा तो हो गया, लेकिन फिर दूसरे जैसे ही गर्भ धारण किया और अंदर ही बच्चा क्या हो गया, मर गया, ऐसा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यदि RH+ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो का आपस में शादी कर दी जाए। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आजकल एक ही पाल पाओगे, तुम 4-6 पैदा करने की जरूरत भी नहीं है। पहले एक जमाने वाला कहते कि 14 हो जाते, 14-15 पैदा। समझ में आ गई मेरी बात? अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा बच्चों, यहां से एक चीज बनती है। देखो, जब अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप के बाप मैतारी हुए तो मोड़न में कौन कौन सा रक्त हो सकता है? अगर ए को बाप बी की मैतारी तो मोड़ी में कहाँ को रक्त हो, ब्लड ग्रुप होएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, इसके लिए बिल्कुल सरल सी बातें हैं, आपको याद रखना है। देखो मैं बता दूं, देखो आपको 5 तरीके याद रखने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 चीजें याद रखना है। 5 चीजें याद रखोगे तो आपको 10 तरीके की सिस्टम पूरे समय में आ जाएंगे। बल 1 मिनट में आएंगे, ध्यान सुनना। देखो, ए और बी वाले मिलते हैं, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी है वो दोनों, एक पति का ए है पत्नी का बी है, या पति का बी पत्नी का ए, कुछ भी मान लो। अगर ए और बी वालों का विवाह होता है, एक ए है और एक बी है, तो संभावना क्या होगी? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप चारों में से हो सकता है। काय के मामले में ए और बी जब आपस में मिलते हैं। दूसरा, अगर ए बी ग्रुप वाला क्या है, ए बी ग्रुप वाला कौन है, चाहे पुरुष या महिला, और अन्य मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप, अन्य मतलब चाहे तो वो ए हो या बी हो या ए बी हो। ध्यान रखना, कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए बी और ओ की चलती है क्या, दुश्मनी। किसकी? ए बी और ओ की दुश्मनी चलती है, कभी ये साथ में नहीं आती, ये कभी साथ में नहीं आती, ये याद रख लेना। क्या कह रहे हैं? अगर ए बी की को है पुरुष या महिला, और जो भी पत्नी अन्य की है, पति हो गया क्या आएगा, ए बी का, और पत्नी हो गई अन्य ब्लड ग्रुप। अन्य मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि ओ को छोड़कर सभी आ जाएंगे। क्या जाएंगे? ओ नहीं आएगा, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए भी आ सकता है, पर क्या नहीं आएगा? ओ नहीं आएगा। देखो ऐसे, अगर ओ के साथ यदि पत्नी ओ की है और पति अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप का है, पति अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप का है, तो क्या होगा? या तो ओ आएगा, और जो भी अन्य, मान लो अन्य क्या था, ए था, तो यहां पर क्या आ सकता है? ए आ सकता है। अगर मान लो अन्य क्या था, बी था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अन्य कोई भी था तो वो यहां पर आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? चौथी कंडीशन, यदि ओ के साथ में क्या मिलते हैं? ए बी मिलते हैं। ओ के साथ में ए बी मिलते हैं, तो ये कभी भी साथ में हो नहीं सकते। ठीक है, कभी भी साथ में नहीं हो सकते। इनमें से या तो क्या आएगा, या तो ए आएगा, या फिर क्या आएगा? बी आएगा। ना तो ओ आएगा ना ए बी आएगा, तो ये क्या नहीं हो सकते? साथ नहीं हो सकते। और लास्ट है, अगर समान मिलते हैं, समान मतलब क्या, इधर भी ए था और इधर भी ए था, तो या तो ओ आएगा या फिर क्या आएगा? ए आएगा, समान ही आएगा। अगर मान लो यहां पर बेटा क्या था? बी था, और यहां पर भी क्या था? बी था, तो या तो ओ आएगा या फिर क्या आएगा? बी आएगा। एक बार रिपीट करता हूं, ये चीज सही में नहीं आई ना तो ये सही में नहीं आएगा चार्ट। तो सिंपल सी बात है। क्या कह रहा हूं? यदि बाप ए मैतारी बी की है तो मोड़ी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ कोई सा भी ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। बात सही में आ गई? अगर बाप मैतारी अलग अलग, एक को है और एक बी को है। दूसरा, यदि बाप ए बी को है और मैतारी अन्य किसी ग्रुप की है, तो ओ को छोड़कर कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है, क्योंकि ए बी के साथ क्या नहीं चलता? ओ नहीं चलता। यदि ओ है
और ओ के साथ अन्य कोई आता है, अन्य चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी कोई भी हो, अगर ओ के साथ में अन्य आता है, ए या बी आता है, तो ओ तो या तो ओ आ सकता है संतान में, या फिर क्या आ सकता है जो भी अन्य मिल रहा था, या तो ए मिल रहा होगा या क्या मिल रहा होगा, बी मिल रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। और चौथी कंडीशन क्या थी, ओ के साथ यदि ए भी मिलता है, बाप ओ को मैतारी ए बी की है, तो क्या आएगा, मैंने कहा कभी भी ओ और ए बी साथ नहीं आते, क्या आएगा, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, साथ ये नहीं आ सकते। और लास्ट में यदि समान समान बाप भी ए को मैतारी भी ए की, तो ए की कंडीशन हो सकती है या तो ओ या फिर जो भी है ए। बाप मैतारी दो बी और बी के थे, तो या तो ओ आएगा या फिर बी आएगा। बात सही में आ गई मेरी, क्लियर हो गई। अगर ये 5 पॉइंट आप समझ गए ना, तो आपको ये चार्ट रटना नहीं पड़ेगा। नहीं, कुछ लोग रटते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो पहले हम बात कर रहे हैं ए की, पहले अपन क्या लेते हैं, ए की ले लेते हैं, या चलो पहले ओ को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, ओ को। देखो ये 4 कंडीशन बन रही बेटा ओ की, देखो 4 कंडीशन बन रही है। ओ के साथ में ओ आएगा तो हमेशा क्या आता है, ओ आता है, ओ आता है। ओ के साथ में ए आया तो या तो ओ आएगा या फिर ए आएगा। क्या कहा था, देखो ओ के साथ में अन्न आता है, ओ के साथ में यदि अन्न आता है तो या ओ आ सकता है या अन्न आ सकता है, अन्न। बात सही में आ गई। देखो ओ के साथ में ओ आएगा तो हमेशा क्या आता है, ओ आता है। अगर ओ के साथ में अन्न आता है, अन्न मतलब कौन आया, ए आया, तो या तो बेटा ओ आएगा या फिर क्या आएगा, अन्न आएगा। या तो मोड़ा मोड़ी ओ को होएगा या फिर अन्न, अन्न क्या था, ए था, ए होगा। ये पहले देखिए ओ के साथ में यदि बी आता है तो बताओ क्या होगा, या तो ओ होगा या फिर बी होगा। क्योंकि या तो ओ, देखो ओ के साथ में हमने लिखा है, ओ के साथ में अन्न आने पर या तो ओ आता है या फिर अन्न आता है। ओ के साथ में ए था तो या तो ओ होगा या फिर ए होगा। ओ के साथ में बी था तो या तो ओ होगा या फिर, और ओ के साथ में ए भी होगा तो साथ में कभी, ये देखो साथ में कभी हो नहीं सकते। इसलिए जब ओ का मेल ए बी से होगा तो या तो ए होगा या फिर बी होगा। समझ में आ गई मेरी बात। देखो 4 कंडीशन बनी, कहा कि ओ की बनी, 3 कंडीशन बनेंगी ए की, 3 कंडीशन। देखो ए के साथ में ए होगा, जब समान समान होते हैं तो बताओ क्या होता है, या तो क्या आएगा बेटा, देखो जब समान समान तो क्या होता है, या तो ओ आएगा या फिर समान, यानी संतान क्या हो सकती है, या तो ए हो सकती है या फिर ओ हो सकती है। ये देखो लिख रहा है समान समान होने पर या तो ओ बनेगा या फिर समान बनेगा। समान कौन है, ए है, दोनों ए है ना, बाप मैतारी, बाप भी है मैतारी भी है, तो या तो ओ होगा ये। देखो ए अगर बाप ए का है और मैतारी बी की है, बाप ए का है और मैतारी बी की है, तो आपको भी लिखवाया था क्या, क्या लिखवाया, देखो जब ए और बी होंगे तो ग्रुप कौन हो सकते हैं, देखना इतना समझ में आ रहा है। ए ये देखो क्या कहा हमने, ए और बी, तो ओ ए बी, समझ में आ रही का, ए नहीं आ रही का, ए मेरे भैया, ए दैया, हा हा, ऐसा सुन लो, तुम सब सही कह रहा हूं। सुनो, बाप ए को मैतारी बी की, तो कोई शुक्र हो सकता है, सुनना देख, जो कल लिख रहा है, देख बाप ए को मैतारी बी की, तो ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, दिखा रहा है का। और लास्ट में क्या है, ए के संगे अगर ए भी मिल जाए, क्या संगे मिल जाए, एक तरफ ए हो इधर क्या हो, ए भी हो, तो क्या कहा था कि ए बी के साथ में यदि कोई अन्य मिलता है तो क्या नहीं आएगा, ओ को छोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो देखो ए के साथ में अन्य मिल रहा है, ए बी के साथ में क्या मिल रहा है, अन्य मिल रहा है, तो ए बी और ए बी आ सकते हैं, ए बी और या भी ए बी आ सकते हैं। सुनना ध्यान से, फिर बी की हो सकती है 2 कंडीशन है, कितनी कंडीशन, 2। बी के साथ में बी मिले, बी के साथ में बी मिले, तो क्या होगा, समान समान जब मिलते हैं तो या तो ओ आएगा या बी आएगा। ये देखो समान समान जब मिलते या तो ओ आएगा या फिर क्या आएगा, देख लो समान समान मिल रहे हैं, तो या तो बी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। ठीक, फिर बी कहाँ से मिला है, ए बी से, कहाँ से मिला है, ए बी से। बी अगर ए बी से मिला है, जो क्या लिखाई थी, ए बी के साथ में कोई अन्य मिलता है तो क्या होगा, ओ को छोड़कर कोई भी आ सकता है। देखो ए बी के साथ में, बी कहां से मिल रही है, ए बी से, बी ए बी से, यानी ए बी से कोई क्या मिल रहा है, अन्य मिल रहा है, तो क्या हो सकता है, ओ छोड़कर ए बी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और ए बी भी आ जाएगा। लास्ट एक कंडीशन बच रही का है कि ए बी की,
एक कंडीशन। तो कितना सरल तरीका है, 4 3 2 1 ओ की 4, ए की 3, बी की 2 और ए बी की 1। ए बी के संज्ञा कब मिल रहा है, ए बी अकेली मिली है, ताकि अपन तो सारी कंडीशन अपन मिला चुके हैं। देखो ए बी के साथ में अपन ए को मिला सकें, ए बी के साथ में अपन बी को मिला सकें, ए बी के साथ में अपन क्या मिला सकें, ओ को मिला सकें। अब ए बी के साथ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सब मिल चुके। देखो देखो ध्यान से देखो, अगर तुमको दिक्कत दिखा रही हो सर अकेले एक ही बार क्यों मिला रहे हो, सबसे क्यों मिला रहे हो, पहले ही मिला लिया, पहले ही मिला लिया। देखो प्यारे क्या कह रहा हूँ, ए बी के साथ में पहले देखो ओ के साथ में, ओ के साथ मिल गई ये भी, ओ के साथ मिल गई ये भी, देखो ए के साथ मिल गई ये भी, बी के साथ मिल गई ये भी। अब बचा क्या, ए बी का ए बी से मिलना बचा, बात सही है। इसलिए केवल एक है, इसलिए केवल एक है। बात सही में यार, अगर तुम दिमाग लगाओगे ना वहीं से तो आपको इस पर सही में आएगी। अगर ए बी बाप में तारी और ए बी क्या, ए बी बाप और ए बी में तारी। अब क्या कंडीशन बन गई, समान समान वारी। क्या बन गई, समान समान में क्या होता है, ओ आएगा या फिर क्या आएगा, समान आएगा। अब हम जहां पे एक टेंशन है, क्या ए बी के संज्ञा, ए बी के संज्ञा ओ नहीं आ सकता, ए बी के साथ में क्या नहीं आ सकता, ओ नहीं आ सकता। इसलिए क्या कंडीशन होगी, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा, क्या नहीं होगा, ओ नहीं होगा। बात समझ रहे हो मेरी, ये चार्ट रटने की जरूरत नहीं है, इसको जरा सा दिमाग में बैठाने की जरूरत थी। क्या है, हमने कहा कि ये 5 कंडीशन है। कौन सी 5 कंडीशन है बेटा, ये 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि ए बाप बी मैतारी, तो संतान हो सकती है कोई भी, ए बी ओ। दूसरी कंडीशन ए बी बाप है और अन्य है मैतारी, तो या तो ओ को छोड़कर सभी आ सकते हैं, क्योंकि ए बी का साथ ओ का सिस्टम नहीं चलता। ओ के साथ में यदि अन्य कोई मिलता है तो जो भी अन्य, या तो ओ ही आएगा या जो अन्य मिला है वही आएगा। ओ के साथ में यदि ये भी आता है तो ये साथ में नहीं हो सकते, या तो ए आएगा या फिर क्या आएगा, बी आएगा। और जब समान समान मिलते हैं बेटा, तो या तो ओ आता है या जो भी समान समान मिल रहे हैं, ए मिल रहे थे ए, बी मिल रहे थे तो बी। हाँ देखो ये हमारा ब्लड ग्रुप। अब सुनना, अगर बेटा ये 5 कंडीशन आपने याद कर ली तो क्या है, ओ की बनती है 4 कंडीशन, बी की बनती है, ए की बनती है 3 कंडीशन, बी की बनती है 2 कंडीशन, ये देखो 2 कंडीशन, और ए बी की बनती है मात्र 1 कंडीशन। देखो ये इसलिए कि ये कोई रटना है कि 4 3 2 1, क्योंकि सब मिल चुके होते हैं। ये चारों, वो चारों से मिलेगा। आज जैसे मैंने कहा कि ओ को तुमने चारों से मिला दिया, ओ को तुमने ओ से ही मिलाया, ओ को तुमने ए से ही मिलाया, ओ को तुमने बी से ही मिलाया, ओ को तुमने ए बी से ही मिलाया, पर इसमें 3 कैसे रह गई। देखो ए को हमने ए से मिलाया, ठीक, ए को हमने बी से मिलाया, ए को हमने ए बी से मिलाया, ए को ओ से कहा नहीं मिलाया। अरे ए को ओ से पहले मिला चुके हो ना, देखो इसलिए नहीं मिलाया, 3 मिलाए। अपने कैसा बी आ गया तो बी को आपने बी से मिलाया, ठीक है, बी को आपने ए बी से मिलाया, फिर बी को आपने ए से क्यों मिलाया, बी को आपने ए से मिला दिया, बी को आपने ओ से क्यों मिला, तो बी को आपने ओ से ए मिला दिया। इसलिए क्या हो रहा है, घटती हुई नीचे तक जा रही हूं। ये सिस्टम याद रखना पड़ेगा। ए प्लस बी होगा तो संतान कोई भी हो सकती है, ए बी बी बी, ठीक है, ए बी बी और ओ बी। ए बी अगर बाप है और मैतारी अन्य किसी की भी है तो ओ को छोड़कर कोई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। ओ के साथ यदि अन्य मिलता है तो संतान, अगर बाप ओ को है मैतारी ए की है, बाप ओ को है मैतारी ए की है, तो मोड़ा मोड़ी या तो ओ को होएगो या फिर ए को होएगो। यदि बाप बी को है, बाप बी को है और मैतारी ओ की है, तो मोड़ा मोड़ी या तो ओ को होएगो या बी को होएगो। बात सही में आ गई। ऐसे ही अगर ओ और ए भी मिल जाए तो ये ओ भी साथ में नहीं रहती, यानी संतान में ना तो ओ आएगो ना ए बी आएगो, का आएगो, या तो ए आएगो या फिर बी आएगो। और लास्ट में समान समान, बाप भी ए को मैतारी भी ए की, तो 2 ही कंडीशन होंगी, या तो मोड़ा मोड़ी में ओ ग्रुप आ सकते हैं या फिर आ सकते हैं ए के मिले तो ए आएगो, बी के मिले तो बी आ। तो समझ में आ गई। और यदि ए बी मिले, जब बगल भी ए बी है और जब बगल भी ए बी है, तो आप जानते हैं कि ए बी के साथ में ओ का मैटर खत्म हो जाता है, केवल क्या आएगा,
ए बी आएगा, क्या आएगा, ए या ए आएगा, बी आएगा, या फिर क्या आ सकता है, ए बी आ सकता है। हो गया याद, हो जाएगा क्या, ये याद कर लोगे तो ये याद हो जाएगा, इसको समझ के पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। और अगर सौगंध खा के आए हो कि बाप के हमें समझ नहीं है, तुम कितने समझाओ तो फिर कभी याद नहीं होगा। तो ये रट्टा नहीं मारा जाता, रट्टा मारोगे तो बहरात फिरोगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब चूंकि हमारा नया अगला जो पार्ट है बेटा वो क्या है, रक्त के कार्य, इसको कंप्लीट करता हूं। रक्त के क्या काम होते हैं आप जानते हैं, यह शरीर के विभिन्न अंगों तक आवश्यक पोषक तत्व, रासायनिक पदार्थ तथा ऑक्सीजन को पहुंचाता तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट माने एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि पानी, यूरिया वगैरह को बाहर ले जाता है। रक्त फुफ्फुस माने क्या होता है, फेफड़े, फेफड़े फेफड़े में पहुंचकर लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन की सहायता से श्वास से ऑक्सीजन प्राप्त करके उसका संवहन करता है और उसे ऊतकों में वितरित कर देता है। सांस ली भीतर पची फोफड़न में का ऑक्सीजन का पहुंची, ऑक्सीजन रक्त हृदय ने रक्त पंप करो, रक्त कहाँ गया, फेफड़े में। तूने जो सांस ली थी हम ऑक्सीजन ही थी, रक्त ने बाहर लाई, रक्त में का है तो आरबीसी, आरबीसी में का है तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से क्रिया करी और रक्त संगे ऑक्सीजन ही ले गो। कहाँ ले गो बेटा, कोशिकन तक। कहाँ ले गो, सेल तक, सेल कोशिका तक। ठीक है, कोशिका तक ले गया और वहां जाके श्वसन होगा। पचा हुआ भोजन रुधिर में, प्लाज्मा में मिल जाता है और यह शरीर के भिन्न अंगों में पहुंच जाता है। यानी आपने रोटी खाई, आहार नाल से गई, पेट में पहुंची, जहां पच गई, जहां मेरी छोटी आंत में बिल्ली ने सोख ली। कौन ने सोख ली, बिल्ली ने। पड़ा है बिल्ली, छोटी आंत में होता है और वो काय में लगाओ, रक्त में। रक्त में कौन से वाले भाग में, प्लाज्मा में। काय को क्या, पचो हुआ भोजन, भोजन का संवहन कौन करता है, प्लाज्मा। ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, आरबीसी। ये प्लाज्मा और आरबीसी क्या चीज है, रक्त की दो चीजें, क्या है, रक्त की। ठीक है, रक्त ऊतकों में विभिन्न प्रकार के विकारों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए उत्सर्जन अंग मतलब कौन से होते हैं हमारे, जैसे किडनी, फेफड़े। किडनी उत्सर्जी मतलब क्या होता है, बाहर फेंकने वाले अंग। किडनी क्या करती है, मूत्र को बाहर निकालती है। फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आएगा, रक्त। किडनी तक यूरिया वगैरह कौन लेके आएगा, रक्त। क्या कह रहे हैं, रक्त बेकार बचे हुए पदार्थों को कहां तक ले जाता है, बेअंगन तक, जो उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, डिस्कशन करवाता है। यह हार्मोन्स, जैसे मान लो तुम्हारी पीयूष ग्रंथि है मूड में, गले में थायराइड ग्रंथि है, ये ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त। एंटीटॉक्सिन्स, दवाइयां, एंटीबॉडी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कौन कौन करता है, रक्त करता है। रक्त जल संवहन के द्वारा शरीर के ऊतकों को सूखने से बचाता है। ये त्वचा में रक्त कहां से आ रहा है, त्वचा हमारी गीली है, इसमें पानी आ रहा है, कौन लेके आ रहा है यहाँ तक पानी, रक्त लेके आ रहा है। अरे ये त्वचा जरा काट के, एक टुकड़ा काट के धूप में यहाँ रख दो बाहर, 10 मिनट में पापड़ हो जाएगी, 10 मिनट में पापड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो नम बनी हुई है, क्यों, क्योंकि रक्त इसके लिए क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है। क्या दे रहा है, पोषण। रक्त अपनी अंतचन स्कंदन के गुण यानी क्लोटिंग, रक्त अंतचन स्कंदन या क्लोटिंग मतलब क्या होता है, रक्त का जमना, रक्त का थक्का बनना। क्या होता है बेटा, रक्त का थक्का। कट जाते हैं, कटते हैं अपन, कटे हो गए सब जने, अपने आप खून निकलना बंद हो जाता थोड़ी देर बाद, उसे कहते हैं रक्त का थक्का। कब बनाते हैं, थक्का। भाई इसका कहते हैं क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, स्कंदन के द्वारा रक्तस्राव, रक्तस्राव मतलब रक्त का बहना से रोक कर जीवन की रक्षा करता है। नहीं खून पूरा बह जाता और तुम मर जाते। रक्त अपने आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, कितनी जगह घेरता है। रक्त फैल भी सकता है, रक्त सिकुड़ भी सकता है, अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेता है, अपने वॉल्यूम को घटा लेता है। वॉल्यूम माने आयतन। तथा श्यानता, श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखो क्या होता है, महूक देखिए, शहद, दूध देखा है। अगर दोनों को मैं एक ढाल पे से बहा दूं तो कौन जल्दी बहेगा, दूध या शहद, वो जल्दी बहेगा, दूध बहेगा ना। शहद तो आराम से बहेगी क्योंकि उसमें क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है, उसमें श्यानता ज्यादा है। काय में, शहद में गाढ़ी है। कैसी है, गाढ़ी। दूध में एक पत्र है वो, ठीक है, इसको क्या बोलते, विस्कोसिटी। परिवर्तन कर किसको क्या करता है, ये अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेता है, घटा लेता है, अपनी विस्कोसिटी को मतलब गाढ़ेपन पतलेपन को क्या कर लेता है, कम ज्यादा। इससे क्या होता है बेटा, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या
रक्त दाब ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन? रक्त। आई बात समझ में?